हेलो बच्चों, क्या हालचाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। किसके बारे में बच्चा? तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे आज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, सबसे पहले इसका काम जान लीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या चीज है? जैसे आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उसका उसका वैल्यू नहीं पता है, कितने ओम का है वो प्रतिरोध आपको पता नहीं है कि 5 ओम का है कि 10 ओम का है कि 1 ओम का है 2 ओम का है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना ओम है ये आपको नहीं पता होता है, तो उसको मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को पता लगाने के लिए। तो आइए समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो देखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, एन इंग्लिश साइंटिस्ट व्हीट स्टोन कंस्ट्रक्ट a device which is we can calculate an unknown resistance। क्या चीज बच्चा? तो एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक कोई फॉरेन के कोई साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन। कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसी यंत्र मशीन बनाई कि बाई विच वी कैन कैलकुलेट एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसके मदद से वो क्या करते थे, अननोन रेजिस्टेंस का पता लगा लेते थे। किसका? अननोन, जो पता नहीं रहता था ना, जिस रेजिस्टेंस का जिस प्रतिरोध का उनको वैल्यू नहीं पता रहती थी, वो उस प्रतिरोध की एक डिवाइस बनाए थे, उसकी मदद से उसके बारे में पता लगा लेते थे कि कितने ओम का वह प्रतिरोध है ना। जैसे कोई बल्ब है आपके पास, आपको पता नहीं है कि कितना बिजली देने पे ये जलने लगेगा, ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोध अगर आपके पास है, आप कैसे पता करेंगे कि कितने ओम का प्रतिरोध है? तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसकी मदद से वो पता लगा लेते थे। तो उन्होंने अपने नाम के आधार पर, उनका नाम क्या था? उनका नाम था व्हीट स्टोन उनका नाम था। तो उन्होंने अपने नाम के आधार पर उस डिवाइस का नाम रख दिया क्या? उस डिवाइस का नाम उन्होंने रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज मतलब सेतु, सेतु मतलब पुल। तो मान लिया हम लोगों ने, उन्होंने क्या किया, पहले 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए जिनका नाम था पी क्यू आर एस। 4 हो गए ना, 4 रेजिस्टेंस लिए, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में जोड़े। हमने आपको पढ़ाया है कि रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में जोड़ा जाता है, कैसे पैरेलल जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। पी क्यू आर एस, देखिए 4 रेजिस्टेंस है, कौन कौन? पी क्यू आर एस, 4 रेजिस्टेंस लिए, चारों को सीरीज में आपस में कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। और क्या किए? एंड कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, उन्होंने एक रेक्टेंगल शेप बना दिया ना। रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल का शेप बना दिया चारों को जोड़ के, रेक्टेंगल। एंड डायगोनल बीडी, डायगोनल मतलब जो दोनों को आपस में बांट दे, बीच में एक ऐसी लाइन डालिए इसके कि दोनों रेक्टेंगल को बीच से 2 पार्ट में अलग अलग बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो डायगोनल वही होता है। तो एंड डायगोनल बीडी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड डायगोनल बीडी गैल्वेनोमीटर, और उस डायगोनल के बीच में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। उन्होंने क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया बीच में और आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर क्या किया? एंड की K2, और उसके बीच में एक कुंजी लगा दिए, स्विच लगा दिए। क्या? स्विच, उसका नाम K2 रख दिए, जहां से वो बंद चालू कर सकते हैं इसको। यहां पर एक बटन लगा दिए वो की K1 आर, सॉरी, एंड की K2 आर कनेक्टेड इन द अनदर डायगोनल, और इस डायगोनल पे क्या किए? उन्होंने एक क्या किया? कुंजी लगा दी K2, कनेक्टेड इन अनदर डायगोनल AC ए सेल, और AC ए सेल एंड की K1। और उन्होंने इस पूरे जो ये डिवाइस जो बनाई थी, इस सब डिवाइस को ला करके एक
सेल से जोड़ दिए और एक कुंजी यहाँ पर K1 नाम की लगा दिए, आर कनेक्टेड। इस प्रकार से तब इसका फिगर बन गया। ये पूरी हमारी डिवाइस बनके तैयार हो गई ना। ये डिवाइस इस प्रकार से उन्होंने बना दिया। चार उन्होंने क्या लिए, रेजिस्टेंस लिए, चारों को सीरीज में जोड़े और उसके बीच डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, एक कुंजी K2 लगा दी और इस सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद वहां पर उसकी थोड़ी सी दूर पर एक K1 नाम की लगा दिए, जहां से अगर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कि जब इसको ऑन करेंगे, जब इसको ऑफ करेंगे, ऑफ मतलब जब इसकी सर्किट क्लोज होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगी और ये वर्क करने लगेगा। आइए अब पढ़ते हैं ये वर्क कैसे करता है, इसके प्रिंसिपल के बारे में ना। इसका फिगर आप लोग बना लीजिए, बातें लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। इसको इरेज कर रहे हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कैसे वर्क करता है, इसका कार्य, किस प्रकार से ये अपनी वर्क को करता है, कैसे हम लोग पता लगाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस का मान। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल, इसमें लिखिए प्रिंसिपल इसका, व्हीट स्टोन अरेंज द रेजिस्टेंस, व्हीट स्टोन अरेंज द resistance such type after which when press, जब क्या करते हैं हम कुंजी को प्रेस यानी दबाते हैं, कौन सी कुंजी को, तो की K1 एंड K2, प्रेस की K1 एंड की K2, then there is no deflection, in galvanometer meter. In this condition in this condition B and D at will be B and D will be sorry will be at some potential that is potential that is को लिख देते हैं IE, that is there will not flow any current in BD, any current in BD. Then we stayed at bridge at balanced position, in balanced position
देखिएगा इसका प्रिंसिपल सिद्धांत कैसे होता है। व्हीट स्टोन अरेंज द रेजिस्टेंस सच आफ्टर सच टाइप आफ्टर व्हेन विच प्रेस की K1 एंड K2, जो कुंजी हम लोगों ने K1 K2 लगाया था अपने उस डिवाइस में, उसको हम लोग क्या करते हैं, चालू कर देते हैं कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन, और देखते हैं कि उस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इन दिस कंडीशन बी एंड डी विल बी एट सम पोटेंशियल, दैट इज देयर विल नो नॉट फ्लो एनी करंट इन बीडी। इसका मतलब ये हुआ उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसकी बात ये हुई कि चारों रेजिस्टेंस का मान आपस में बराबर है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस का मान समान है जब उसमें करंट फ्लो कर रही है। देन वी स्टेट दैट ब्रिज एट बैलेंस फोर्स, तब हम किस प्रकार से उसको निकालते हैं आइए समझते हैं। इन बैलेंस पोजीशन में कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा हमारे पास क्या है, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ये क्या है, P अपान Q बराबर R अपान S। P और Q हमारे पास क्या थे, रेजिस्टेंस थे, R और S रेजिस्टेंस थे। हमें पता है कि चारों आपस में बराबर हैं, तो चारों को क्या किए, अलग अलग करके इक्वल कर दिए। P अपान Q इक्वल टू R अपान S। इनक्लोज्ड यहां पर करके देखते हैं, इनक्लोज I1 R बराबर I2R, I1P इक्वल टू I2R। I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन 1। और क्या, इनक्लोज्ड सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया, इनक्लोज्ड सेकेंड इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले में ये P और R के बीच में होगी बात, P और R के बीच में हो गई। अब देखते हैं करंट जो P और R के बीच में रही थी वो इतनी आई, इनक्लोज्ड। अब देखते हैं R और S के बीच में, तो Q और S के बीच में I1Q माइनस I2S, I1Q इक्वल टू I2S बराबर 0। तो I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से निकला P बाई Q इक्वल टू, अगर हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे इस और इस इक्वेशन को, तो आएगा I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो बच जाएगा P अपान Q इक्वल टू R अपान S। तो यहां से हमको मिल जाएगा P अपान Q इक्वल टू R अपान S। P and Q are called ratio arm। ये P and Q are called ratio arm। और क्या, P और Q रेशियो आर्म है, R नोन आर्म है, S अननोन आर्म है। और क्या, R नोन आर्म है और S अननोन आर्म है। एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो नोट पॉइंट में लिखिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज हैव मोर
Wheatstone bridge have more Wheatstone bridge have more accuracy when every register will be at resistance will be at same order Wheatstone bridge have more accuracy when every resistance will be same order। ठीक, ये बात हो गई तो आपको समझ में आया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है तो और उसका वर्क क्या होता है, ये चीज जान गए। व्हीटस्टोन का हम लोग फिगर बनाना जान गए, उसको हम लोग डेरिवेट करना जान गए, लास्ट में P/Q = R/S आना चाहिए। तो ये आज की क्लास बच्चा, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगला चैप्टर जो रहेगा आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और इन सारे लेक्चर का आप लोग प्रॉपर नोट्स वहां पे आपको PDF के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।